हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी डेली करंट अफेयर यूट्यूब चैनल पर। आज 18 मार्च 2023 से रिलेटेड जितने भी करंट के क्वेश्चन हैं उन पर वन बाय वन करके चर्चा करेंगे। और इसी के साथ बढ़ते हैं एक प्यारा सा मोटिवेशन स्पीच की तरफ, जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि बुझने लगी हूँ हाँ के थेली, छाए तमती हो रफ्तार, उकड़ रही हो सांस तेरी, दिल करता है चित्कार, दोष विधाता को ना देना, मन में रखना तू ये हास, रण विजयी बनता है वही जिसके पास हो आत्मविश्वास। तो दोस्तों, किसी भी कार्य को करने के लिए एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए। इसी के साथ डेली करंट अफेयर के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन सेंट्रल बैंकिंग द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसने जीता है? ए ऑप्शन आरबीआई, बी ऑप्शन एसबीआई, सी ऑप्शन आईडीएफसी और डी ऑप्शन एचडीएफसी। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन आरबीआई ने किताब जीता है। और आरबीआई से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी जान लेते हैं कि आरबीआई की फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका लोगो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। और आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में हुई थी तथा इसे 1937 में इसे स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया था। और अभी इसके वर्तमान में 21 सदस्य हैं। और भारत का फर्स्ट बैंक जो बैंक ऑफ हिंदुस्तान कलकत्ता में, इसकी स्थापना भी 1770 में हुई थी। और वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1 जुलाई 1995 को हुई है। और आरबीआई के गवर्नर की जो नियुक्ति है ना, वो आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 8 के तहत केंद्र सरकार के पास इसका अधिकार है। और पहला भारतीय गवर्नर था विलियम बेंटिक। और विश्व का सबसे बड़ा बैंक है आईसीबीसी, इसकी स्थापना 1984 को हुई है। इसकी फुल फॉर्म है इंश्योरेंस ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया। इसका हेड क्वार्टर लंदन में है। और इसके जो चेयरमैन है वो सी किंग है, चाइना के इसके चेयरमैन है, चीन के अध्यक्ष है। और जिसके डिप्टी सीईओ है ना वो वाई लू है। और इसका लोगो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, इसका लोगो है आईसीबीसी का। इसी के साथ बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन रेटिंग संगठन स्काईट्रैक्स द्वारा किसे भारत और दक्षिण कोरिया एशिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार मिला है? ए ऑप्शन इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बी ऑप्शन कोची हवाई अड्डा, सी ऑप्शन सांगानेर हवाई अड्डा और डी ऑप्शन मुंबई हवाई अड्डा। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में स्पेस एक्स ने कितने वन वेब इंटरनेट उपग्रह लॉन्च किया है? ए ऑप्शन 40, बी ऑप्शन 32, सी ऑप्शन 30, डी ऑप्शन 37। तो दोस्तों, जिसका करेक्ट आंसर है इसका ए ऑप्शन बिल्कुल है करेक्ट आंसर है 40। इसी के साथ बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ कि सीबीआई ने किस ऑपरेशन के तहत एक साल में 33 बोगड़ियों का प्रत्यर्पण किया है? ए ऑप्शन ऑपरेशन त्रिशूल, बी ऑप्शन ऑपरेशन संगम, सी ऑप्शन ऑपरेशन अपूर्व, डी ऑप्शन ऑपरेशन ड्रीम। तो दोस्तों, जिसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि ऑपरेशन त्रिशूल के तहत। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है जो है कि जितने भी मार्च से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट डे वो इसमें दिए गए हैं। और उनकी जो थीम है वो भी इसमें लिखी हुई है कि 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस और सुरक्षा दिवस मनाया गया है। और 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया गया है, जिसकी थीम थी कि पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस और विश्व मोटापा दिवस मनाया गया है। और 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया गया है, जिसकी थीम थी कि जन औषधि सस्ती और अच्छी भी। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया है। 9 मार्च को विश्व किडनी दिवस मनाया गया है, जिसकी थीम थी किडनी हेल्थ फॉर ऑल। 14 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया है। और 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया है।
विश्व उपभोक्ता जो अधिकार दिवस है, यानी कि विश्व उपभोक्ता की जो स्थापना हुई थी, विश्व उपभोक्ता की 15 मार्च 1983 को हुई। इसी के साथ बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में सी ड्रैगन अभ्यास का आयोजन किसके द्वारा किया गया। एक्सरसाइज सी ड्रैगन वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय, तो ए ऑप्शन यूएस, बी ऑप्शन जापान, सी ऑप्शन फ्रांस, डी ऑप्शन इंडिया। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन यूएस ने इसका आयोजन किया है। और इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं कि इसमें भारतीय विमान के P-8I ने हिस्सा लिया है और 15 से 30 मार्च 2023 अमेरिका गोवा में आयोजित किया गया है और इसमें 5 देश शामिल है, कनाडा, जापान, भारत, अमेरिका और कोरिया गणराज्य। अब बात करते हैं कि यूएस और भारत के मध्य होने वाले युद्धाभ्यास, जिसमें वज्र प्रहार है, टाइगर ट्रैम्प है, कोप इंडिया है, संगम है, और जापान और इंडिया के मध्य होने वाले युद्धाभ्यास है वीर गार्जन, थर्मा गार्जन, साइक्लोन 1 जो राजस्थान के जैसलमेर में हुआ है। इसी के साथ बढ़ते 6ठे क्वेश्चन की तरफ कि टीबी को समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय व्यापी जागरूकता अभियान के लिए 75 ट्रकों का किसने हरी झंडी दिखाई है। ए ऑप्शन मनसुख मंडाविया, बी ऑप्शन स्वाति राठौड़, सी ऑप्शन अरुंधति शर्मा, डी ऑप्शन श्रेया लाहौटी। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि मनसुख मंडाविया ने हरी झंडी दिखाई है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CSIF में पूर्व अग्निवीरों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है। ऑप्शन 5%, बी ऑप्शन 7%, सी ऑप्शन 9%, डी ऑप्शन 10%। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है 10%, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका। इसके साथ बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि हारुल लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है। ए ऑप्शन उत्तराखंड, बी ऑप्शन यूपी, सी ऑप्शन मध्य प्रदेश और डी ऑप्शन गुजरात। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है उत्तराखंड, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। इसी के साथ बढ़ते हैं इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की तरफ कि उत्तराखंड नृत्य जौनसारी जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है और यह नृत्य पांडव जीवन की विषय वस्तु पर आधारित है और इस लोक नृत्य में लोटा वाद्य यंत्र और रमतुला नामक वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है और इससे उत्तराखंड से संबंधित अन्य लोक नृत्य दिए हैं जैसे कि थड़िया लोक नृत्य, झूमे लोक नृत्य, चौचरी, रणभूत, बुदियात और सरोवर। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फीफा का अध्यक्ष कौन बना है। ए ऑप्शन TS त्रिमूर्ति, बी ऑप्शन शक्तिकांत दास, सी ऑप्शन रघुराम राजन, डी ऑप्शन गियानी इन्फेंटिनो। तो दोस्तों जिसका करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि गियानी इन्फेंटिनो फीफा के अध्यक्ष बने हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। TCS के नए CEO कौन बने हैं। ए ऑप्शन के कृतिवासन, बी ऑप्शन राजेश मल्होत्रा, सी ऑप्शन संदीप गोयल, डी ऑप्शन ऋतुराज वैष्णव। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन के कृतिवासन, TCS के नए CEO बने हैं। अब TCS की बात आई तो इसकी फुल फॉर्म भी देख लेते हैं। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस और 16 मार्च 2023 कार्यकारी अधिकारी नामित किया गया है इसे। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया है। ऑप्शन INS द्रोणाचार्य, बी ऑप्शन INS अर्जुन, हेलो उज्जवल हैप और अजय बंगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन INS द्रोणाचार्य को प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। इसका जो उद्देश्य था यह था कि किसी भी यूनिट को राष्ट्र की असाधारण सेवा के लिए प्रदान किया जाने वाला एक प्रकार का सर्वोच्च सम्मान है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में वैकॉम 18 ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है।
ए ऑप्शन पंकज त्रिपाठी, बी ऑप्शन सचिन तेंदुलकर, सी ऑप्शन सौरभ गांगुली, डी ऑप्शन MS धोनी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन MS धोनी को इसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। और इसी से संबंधित कुछ अब इसी की बात आई है वेकॉम 18। इसकी स्थापना हुई है नवंबर 2007 में। इसका हेडक्वार्टर, इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। और इसके जो CEO है वो है ज्योति S देशपांडे। और कुछ महत्वपूर्ण ब्रांड एम्बेसडर के नाम दिए गए हैं जो आपको लिस्ट नज़र आ रही है। PV सिंधु की बात करते हैं कि PV सिंधु एंटी करप्शन हेल्पलाइन, BWF, वीज़ा, CRPF, भारत लक्ष्मी, इन सब की क्या ब्रांड एम्बेसडर है। और हरभजन सिंह ई बाइक गो फन टू प्ले के ब्रांड एम्बेसडर है। और बजरंग पूनिया मोबिल के ब्रांड एम्बेसडर है। संजू सैमसन हील के ब्रांड एम्बेसडर है। साइना नेहवाल एंकर इनोवेशन की ब्रांड एम्बेसडर है। सुनीता उपाध्याय टच ए लाइफ फाउंडेशन की ब्रांड एम्बेसडर है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।